नमस्कार, मैं इरफान। एनडीए ने अपना बहुमत साबित कर दिया और नीतीश कुमार फिर एक बार बिहार के सीएम बन गए। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने पूरी 9 बार सीएम बनने का रिकॉर्ड बना लिया है अपने नाम। हालांकि अगर हिस्ट्री जब लिखी जाएगी, इतिहास लिखी जाएगी, तो नीतीश कुमार का नाम उन्हीं शब्दों में लिखा जाएगा जिस शब्द से लोग उन्हें संबोधित कर रहे हैं, पलटू राम। ये बड़ा अजीब बात है कि एक मुख्यमंत्री एक टर्म में 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। और बिहार की जनता भी कमाल की है। जब भी उसे सवाल पूछो तो हमेशा कंफ्यूज रहती है। उससे अगर पूछो तुम्हारे राज्य के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है, डिप्टी सीएम का नाम क्या है, नहीं बता पाता। कैसे बताएगा? नीतीश कुमार ने जो कर दिया है, पूरे साल लग जाते हैं एक व्यक्ति को किसी नेता का नाम याद करने में, किसी मिनिस्टर का नाम याद करने में, और 9 महीने में सरकार बदल जाए। नहीं लगता कि मतलब अजीब बात है। और नीतीश कुमार वहीं बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया, लेकिन क्या किया? ये मैं बिहार की जनता से पूछ रहा हूँ कि क्या किया, ज़रा बताइए। सड़क पर आप चल सकते हैं, सड़क आपका भविष्य नहीं है। आज भी आपके राज्य में बेहतर स्कूल कॉलेज नहीं है। आज भी आपके बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए हैदराबाद जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, यानी कि दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, और कमाने के लिए भी दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। हम जैसे लोग पढ़ने के लिए अगर अदर स्टेट का सफ़र करते हैं तो कुछ ऐसे घर हैं जिस घर का रोजी रोटी चलाने के लिए भी उनके घर की जो फर्द है, यानी कि मर्द हैं, वो साउथ का सफ़र करते हैं। तो नीतीश कुमार ने क्या विकास कर दिया आखिर इन 15 सालों में या 18 सालों में, जो कहते हैं कि मैंने विकास किया है? लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव ने जो अभी नौकरी दिया है वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन क्या ये चलता रहेगा? लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि बिहार की जनता मैंडेट देती है आरजेडी को, सरकार बन जाती है जेडीयू की। जेडीयू को मैंडेट देती है बीजेपी की, बन जाती है, और बीजेपी को मैंडेट देती है आरजेडी की, बन जाती है। अब उसे खुद समझ में नहीं आता हम करें तो क्या करें, किसको वोट दें। कई लोगों से जब मैंने बात किया आज फोन पर कि क्या लगता है, मुझसे क्या बोल रहे हैं कि यार कंफ्यूज हूं। बोले क्यों? मैं पूछा ऐसा क्यों? नहीं, मैं वोट देता हूं आरजेडी को, सरकार आती है जेडीयू की। वोट देता हूं बीजेपी को, सरकार बनती है आरजेडी की। हमने तो नीतीश कुमार को मैंडेट दिया ही नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री बन के साहब बैठे हुए हैं और 9वीं बार शपथ ले रहे हैं। एक टर्म में 3 बार उन्होंने शपथ लिया यार, मतलब कमाल है ना। यही है बिहार। जितने मजदूर बिहार से निकलते हैं बाहर कमाने के लिए, उतने मजदूर किसी स्टेट से नहीं निकलते। और ये नेता कहते हैं कि हम काम करते हैं, तो फिर कहाँ काम करते हैं, जरा बताओ मुझे। जो ट्रेन बिहार से निकलती है और हैदराबाद सिकंदराबाद आती है, आप कभी जाकर उसे देख लीजिएगा। आप कभी दिल्ली आनंद विहार में जाकर देख लीजिए, जो ट्रेन बिहार से आनंद विहार पहुंचती है। आप कभी कर्नाटका गए हो तो आप बेंगलोर में जाकर देख लीजिए, जो ट्रेन बेंगलोर पहुंचती है। यानी कि बिहार से जाने वाली हर ट्रेन में आप जाकर देख सकते हैं। अगर इतना ही नहीं तो कभी टिकट के लिए चेक कर लीजिएगा, हमेशा वेटिंग रहता है। तो ये हाल है बिहार की। लालू यादव पर कई सारे इल्ज़ाम हैं कि वो घोटाला उन्होंने किया, हालांकि उन्होंने आज तक ऐसी शक्तियों से कभी समझौता नहीं किया जो सांप्रदायिकता फैलाती है। हेमंत सोरेन जो अभी जेल चले गए, या उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज मैं एक और नेता को देखा कि जिस पार्टी ने उसका घर बार लूट लिया, वो आज भी अपनी नीति के साथ उसी पार्टी के साथ खड़ा था जिस पार्टी ने उसकी पार्टी को तोड़ दिया था। यानी कि 5 विधायक में से 4 विधायक आरजेडी ने खरीद लिए थे, लेकिन अपने नीति पर खड़ा रहा। और अख्तरुल इमान ने आज फिर आरजेडी को समर्थन दिया। अख्तरुल इमान की जो सदर हैं, यानी कि अध्यक्ष है एमआईएम के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो जब भी बोलते हैं वो हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे। और आज इस चीज़ का प्रमाण बिहार की विधानसभा में उनके पार्टी के लीडर यानी कि एक एमएलए अख्तरुल इमान ने दिया है कि हम किसी भी हालत में आपसे समझौता नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का ऑफर उनके पास नहीं गया होगा, क्योंकि पहले वो नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, फिर आरजेडी के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अपने पार्टी की नीतियों पर अड़िग रहना ऐसे समय में बड़ी बात है। लेकिन उम्मीद यह भी जताई जा रही है, कई लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ लोकसभा इलेक्शन तक नीतीश कुमार
बने रहेंगे बीजेपी के साथ, क्योंकि उनको वो 16 जो सांसद हैं उसको फिर से रिन्यू करना है, उन्हें फिर से लाना है। लेकिन उसके बाद फिर जब वो विधानसभा में जाएंगे तो हो सकता है कि वो पाला बदल लें, क्योंकि बिहार में अगर उनको फिर से 70-80 सीट अगर जीतने हैं तो तेजस्वी के साथ ही चलना होगा, आरजेडी के साथ ही चलना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बीजेपी उन्हें 45 नहीं बल्कि 15 पर लाकर खड़ी कर देगी और नीतीश कुमार का या तो विलय होगा या उनका खात्मा हो जाएगा।